हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एमएसटी क्लासेज में। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, और सिर्फ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं देखा था, हमने ये भी देखा था इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, सरफेस क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। इन सब के बारे में पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो हमारा ये जो टॉपिक है आज का हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और मैं आपको बता दूं कि मतलब प्रत्येक साल इससे क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है आपके पेपर में यही लिखने आ जाए कि राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एक ये होता है और एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम इसी को कवर करेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है। क्योंकि आप देखो, अगर आप किसी से मिलने जाते हो, ठीक है, या फिर आप किसी स्कूल में मतलब स्कूल में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, ट्यूशन कर रहे हो, ठीक है, घर में रह रहे हो, तो सभी जगह पे एक नियम कानून होता है, लॉ होता है कि भाई अगर तुम्हें स्कूल जाना है तो तुम्हें प्रॉपर ड्रेस में आना होगा। ठीक है, अगर तुम्हें घर में रहना है तो प्रॉपर मतलब माँ बाप का बात मानना होगा। तो उसी तरीके से जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है तो वहां पे भी दो लॉ काम करता है, हमारे दो नियम काम करते हैं। तो कौन कौन सा होता है देखिए। सबसे पहले मैं एक बार आपको रिवीजन करवा दूं कि जो रे सरफेस पे फॉल करती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, और फॉल करने के बाद जो रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। जैसे यहाँ से इंसिडेंट रे आया, यहाँ पे फॉल किया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे और सरफेस का मीटिंग पॉइंट होता है, या फिर जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे सरफेस से टकराती है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे पैरेलल टू द सरफेस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में परपेंडिकुलर टू द सरफेस अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, और इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब देखो भैया यहाँ पे क्या है कि इतनी सारी चीजें यहाँ पे तो बन गई। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन का नियम क्या कहता है, व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर ये लाइट को रिफ्लेक्ट करवाएगा तो इसका पहला नियम क्या होगा। पहला नियम के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same surface। कहने का मतलब है कि भाई इंसिडेंट रे हो, रिफ्लेक्टेड रे हो और नॉर्मल हो, तीनों सेम सरफेस पे लाई करेगा। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे मैंने सरफेस पे करवा दिया, रिफ्लेक्टेड रे मैं बगल वाली सरफेस पे ले जा रहा हूं, नॉर्मल मैं इस सरफेस पे ले जा रहा हूं, ऐसा नहीं है। तीनों सेम सरफेस पे लाई करना चाहिए। ठीक है, हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम सरफेस। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्या बोलता है कि जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल आई से डिनोट करते हैं, और जो इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसको एंगल आर से डिनोट करते हैं। तो कहने का मतलब है, सेकेंड लॉ के अनुसार क्या कहा जाता है कि भाई जो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना, उतना ही इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, मतलब आते समय नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगा, जाते समय भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा। ठीक है, हाँ, मतलब जैसा आया है वैसे ही जाएगा। जस्ट लाइक इंसान जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं, बस बीच में क्या होता है, थोड़ा सा डाइवर्जन होता है, जिसको हम लोग लाइफ कहते हैं, जिंदगी। ठीक है, यही है डाइवर्जन, जिंदगी। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस ये रहा हमारा। अगर मान लो ये 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अगर ये मेरा 60 डिग्री है तो यहाँ पे ये भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है, हाँ, मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये फर्स्ट लॉ हो गया। और सेकंड लॉ क्या देखा हमने, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम सरफेस। ये दोनों लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पे से कई बार सवाल भी आते हैं एग्जाम में, तो आप इसे ध्यान से देख लेना, ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। ठीक है, अगर आपको ये फिगर आता है बनाने के लिए, ये फिगर आपको समझ में आता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही इतनी सारे टॉपिक है। अगर ये समझ में आता है आपको तो आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खुद से लिख सकते हैं।
तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं कि आपके फ्रेंड्स को भी अगर इस टॉपिक में डाउट आती है तो वो भी इसको क्लियर कर सके। और आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप एक बार कमेंट में बताइए, आपको जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश की जाएगी। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। पूरा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।